बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आपके लिए लेकर आए हैं फिर इल्मी बहस। और मैं यकीनन ये बात कहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी ये वीडियो सुनेंगे आपको इससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर बहुत मुझे इंसिस्ट करते थे कि जी खान साहब आप ये कोई वीडियो इन पर बनाएं। आजकल जो लोग हैं वो 60-70 बंदिश, पत्थर, मंगलीक, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, इनके बड़े गर्दाब में फंसे हुए हैं कि लोग बहुत सारे मिलकर इन्हीं इश्यूज़ पर वीडियो बना रहे हैं और लोगों को इनसे डरा कर पैसे कमाते हैं। इसीलिए मैंने आज ये जो वीडियो बनाई है इसका मैंने टाइटल रखा हुआ है एस्ट्रोलॉजर्स, यानी कि आओ एस्ट्रोलॉजर्स मासूम और लाचार लोगों को लूटें। शायद मेरी इस वीडियो बनाने से कुछ लोग बच जाएं, और मुश्किल है मगर शायद कि वो जो एस्ट्रोलॉजर लोगों को लूटते हैं, अमलियात करके लूटते हैं, उनके जहन में कोई एक बात पड़ जाए। मुश्किल है वैसे, क्योंकि ये ऐसे घटिया हैं लोग जहनी तौर पर कि इनको ये काम करने ही हैं और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बिल्कुल कतई तौर पर ये नहीं देखते कि एक लाचार और मजबूर मासूम फर्द आपके पास अपनी किस्मत जानने के लिए आया है और आप उसे उसका हल करके उससे पैसे लूटते हैं। बहरहाल वो कहते हैं ना, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और इन्हें भी इंशाल्लाह शर्म आने वाली नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कोई एक आदमी समझ जाए, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक हम सॉरी ये मुश्किल है। बहरहाल फिर भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 60-70, पहला चैप्टर, ये पहला सेशन। 60-70 है क्या? 60-70 का लफ्ज़ सुनकर ख़वातीनो हज़रात कांप क्यों जाती है, डर क्यों जाते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि सैटर्न जब भी एक घर की में से यानी कि 30 डिग्री क्रॉस करता है एक घर को, तो सैटर्न की ड्यूरेशन उसमें 2.5 साल होती है। 3 घर क्रॉस करने से 7.5 साल का एक अरसा बनता है, जिसे 60-70 कहा जाता है। 60 यानी कि हाफ, 70 7, 60-70। और ये इंसान पर अप्लाई कैसी होती है कि जब आपके पैदाइशी ज़ायचे में मून जहाँ पर है उसके 12वें घर से, उसके ऊपर से और उसके अगले घर से यानी कि दूसरे घर से जब भी सैटर्न गुजरेगा तो ये 7.5 साल का टाइम बना देगा। इसकी ताबीर ये की जाती है कि 60-70 यानी कि 7.5 साल का एक टाइम ऐसा टाइम है जिसमें इंसान इस खास बदकिस्मती का शिकार हो जाता है जिसमें उसके पास जो भी जायदाद होती है वो चली जाती है। ज़मीन जायदाद, ज़मीन का टुकड़ा होता है वो चला जाता है। जो माल संपत्ति उसने पैसा जमा किया वो चला जाता है। घर का सुकून चला जाता है। घर में अनाज के इतने अदवार चलते हैं कि फाकों तक आकर नौबत आ जाती है, ये कहा जाता है। और साथ में आगे से ये कहते हैं कि जी हम आपका खादम आपके 60-70 के दौर में आपके कुछ ऐसे अमल करके आपको उससे बचा लेगा। एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर है LR चौधरी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी पे। उन्होंने एक किताब लिखी है द ट्रांजिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ट्रांजिट को हिंदी में गोचर कहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि 60-70 ट्रांजिट में अप्लाई नहीं होती। एक इंडियन की अपने मिथ्स को नफी कर रहा है। फिर ये नहीं है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 60-70 एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ लालची, घटिया, थर्ड क्लास पैसे के पुजारी, अपनी इज्जत बेचकर पैसे कमाने वाले लोग मासूम और लाचार लोगों को लूटने के लिए बार बार आपसे ये कहेंगे कि 60-70 लगती है। मैं आपको साबित करूंगा कि 60-70 नहीं लगती। एरीज से लेकर पाइसेस तक 12 घर हैं
आप कहीं भी मून को प्लेस कर लें, 12 घरों में कहीं भी, कोई ऐसे 3 घर रेगुलर बेसिस पर नहीं आते जहां पर आप मून रखें और उसके ऊपर से आप सैटर्न को गुजारें और 7.5 का रेगुलर टाइम आ जाए। ऐसा नहीं होगा। इसके रीजन ये है कि फ्रेंडशिप और एनिमिटी पर बेस करती है ट्रांजिटरी पोजीशन, गोचर, सैटर्न का चलना। एरीज हम 3-3 करके गिनेंगे ताकि आपको याद रहे। एरीज, टॉरस, जेमिनी। एरीज में सैटर्न फॉल करता है, नहस होता है। अगर हम मान लें कि एरीज में से सैटर्न गुजर रहा है आपका और आपका 12वां घर है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में 2.5 साल बहुत बुरे होंगे। टॉरस वीनस का घर है। वीनस और सैटर्न आपस में दोस्त हैं, तो जब कोई सैयारा दोस्त के घर से गुजरता है ये पॉजिटिव हो जाता है। जेमिनी, जेमिनी का लॉर्ड मरकरी, सैटर्न अगर मरकरी के घर से गुजरता है फिर दोस्त के घर से गुजर रहा है, तो एरीज, टॉरस, जेमिनी पर तो 60-70 नहीं लगती, इसको साइड पे कर दे। अब आगे 3 एरीज, टॉरस, जेमिनी हमने पढ़ लिया। फिर आगे कैंसर, लियो और वर्गो। कैंसर मून, सैटर्न और मून दुश्मन है। हमने मान लिया कि सैटर्न वहां पर 2.5 साल का नेगेटिव इफेक्ट कर देगा। लियो, लियो पर भाई 2.5 साल का इफेक्ट कर देगा। 5 साल हो गए। अगला घर है वर्गो। वर्गो सैटर्न मरकरी का फिर फ्रेंड है, फिर फ्रेंड के घर में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इफेक्ट यहां पर करता भी है तो 5 साल के लिए करेगा, 7.5 फिर नहीं बनते। इसलिए हमने पढ़ लिया एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। अब आगे लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। लिब्रा में सैटर्न शर्फ में होता है, यानी कि हमेशा अच्छा होता है, बेहतरी लाता है। यहां पर 2.5 साल ये गुजर गए। अब आ गया लिब्रा, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मार्स यहां पर बहुत शदीद बुरा होता है, 2.5 साल का टाइम आ गया। फिर आगे सेजिटेरियस, जो कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस बनता है। सेजिटेरियस में सैटर्न आकर मेलो हो जाता है, तो स्कॉर्पियो उसमें लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस में फिर 3 साल गुजर गए। यहां पर फिर रेगुलर 3 साल ना बने। फिर आगे आ जाते हैं 3 साल और 12वां, जिसे हम कहते हैं आखिरी सेशन। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। कैप्रिकॉर्न सैटर्न का अपना घर है। जब सैटर्न अपने घर में आता है एडवांटेज देता है। एक्वेरियस में वो अपने घर में फिर एडवांटेज देगा आपको। पाइसेस में फिर सैटर्न मेलो हो जाता है। तो यहां भी 12 घर नहीं बने, तो इसलिए हमने 12 घरों को पढ़ लिया। 4 हर एक को 3-3 करके पढ़ा हमने। और एरीज, टॉरस, जेमिनी, फिर जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हमने पढ़ा। इन 12 में तो कहीं भी सैटर्न किसी भी एक जगह पर 7.5 अपने साल पूरे नहीं कर सका। तो इस वजह से कैसे हम कह सकते हैं कि सैटर्न कहीं भी 60-70 एग्जिस्ट करेगी? 60-70 सैटर्न की नहीं होती। क्लियर? एस्ट्रोलॉजर जो है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, वो सारी चीज़ें आपको देकर बता देगा, लेकिन फिर ये याद रहे कि 60-70 एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो आपको कहते हैं 60-70 लग गई और हम उसका तोड़ करेंगे, ये कौन है ये जो तोड़ करेंगे? यानी कि सिंपल अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि जो मुसीबतें, सोबतें, प्रॉब्लम्स आप पर आई हैं अल्लाह की तरफ से, हम अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर हैं, हम उसको ठीक कर देंगे। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। इनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है? इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है एस्ट्रोलॉजर्स मासूम और लाचार लोगों को आकर लूटे आए, और ये लोगों को डरा कर पैसे लूटते हैं। इसलिए 60-70 नहीं होती। बंदिश आप हर पीर फकीर और हर एस्ट्रोलॉजर से यही सुनेंगे, ओ आप पर बंदिश हो गई। आप पहले ये सोचें कि बंदिश होती क्या है। बंदिश का मतलब है किसी बहती हुई चीज को रोक देना। क्लियर? हमें ये बात बहुत आराम से, इत्मीनान से समझनी चाहिए कि जो हमारी तकदीर है, जो हमारी लाइफ है, जो बह रही है, ये अल्लाह की हुक्म से है। इसमें हमें कितना रिस्क मिलेगा, हमने कितने पैसे कमाने, हमने कैसे जीना है, हमारा मेयार ज़िंदगी कैसा होगा, ये सारी चीज़ें पहले से तय हैं, ये लिखी जा चुकी हैं। और जिसको शक है
वो जाकर सही मुस्लिम सही बुखारी पढ़े। बाब बाबुल कदर, कदर अरबी में कहते हैं तकदीर को। और कहा जाता है कि जब बच्चा माँ के पेट में 40 से 45 दिन का होता है तो एक फरिश्ता भेजा जाता है जिसे 4 कलमात लिखने का हुक्म दिया जाता है, जिसमें ना कमी होती है ना बेशी। नंबर 1 जिंदगी मौत, नंबर 2 रिस्क कितना मिलेगा किस तरह मिलेगा, तीसरा आपके आमाल जो आप ये दुनिया में आकर गंद घोलते हैं ये सारा आमाल वहाँ, चौथा ये जन्नत में जाएगा ये दोज़ख में जाएगा, ये 4 चीज़ें तय हैं। सो इसलिए ये जो बंदिश है ये इंसान तो करने से बाज रहा, यानी कि इंसान की तो बस की बात ही नहीं। और अगर किसी ने बंदिश कर दी है तो आप ये समझने के लिए तैयार हो जाएं, आप ये कह रहे हैं या आप ये समझ रहे हैं या आप ये ख्याल कर रहे हैं कि कोई एक आदमी ऐसा है जो अल्लाह की लिखी हुई तकदीर, जो उसका फैसला है, उससे भी ज़्यादा ताकतवर है और उसने आकर वो अमल से चीज़ें रोक दी। यानी कि अल्लाह तो आपकी रोज़ी चला रहा था लेकिन उसने रोक दी। अल्लाह तो आपका रिश्ता करा रहा था लेकिन उसने आकर रोक दिया। अल्लाह तो आपको ज़िंदगी में तरक्कियाँ दे रहा था, उसने आकर रोक दिया। अल्लाह तो आपको अरूज दे रहा था, उसने आकर रोक दिया। अल्लाह तो आपको खुशियाँ दे रहा था, उसने आकर रोक दिया और सारी चीज़ें बुराइयों में कन्वर्ट कर दी। सिंपल अल्फाज में आप ये कहना चाहते हैं कि कोई एक आदमी या कोई एक आमल या कोई एक आदमी अमल करने वाला ऐसा है, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसने अल्लाह की बहती हुई तकदीर को रोक दिया। नाउज़ बिल्लाह दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह से कोई ऐसा ताकतवर आदमी है जो अल्लाह की लिखी हुई तकदीर को तोड़ सकता है, तो ये कुफर है। अल्लाह के बंदे कुफर है। ये जो बंदिश करते हैं लोग, कहते हैं कि बंदिश कर दी, ये कुफर है। इससे बचें। आप खुद से सोचें कि अगर आपकी कोई तकदीर बेहतर कर सकता है या बिगाड़ सकता है या अच्छी कर सकता है तो अपनी तकदीर क्यों ठीक नहीं करता। आमलीन को तो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर, अच्छे और मोतबर आदमी होना चाहिए था, कोई आदमी है नहीं। इसलिए इस बात से बाज रहें कि कोई आदमी ऐसा हो कि वो आकर आपकी ज़िंदगी को बेहतर की तरफ ले जाए या पस्ती की तरफ ले जाए, ये सब ढकोस ले। इनसे बचें। और यही वो लोग हैं जो मासूम और लाचार लोगों को लूटने के लिए हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है एस्ट्रोलॉजर्स आओ मासूम और लाचार लोगों को लूटो। ये घटिया हैं बेसिकली। आगे पत्थरों पर आजकल बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं। पत्थरों के लोगों ने सेटअप कायम किए हुए हैं। पत्थरों को नाउज़ बिल्ला पत्थर आपकी तकदीर बदल देगा, आपको बादशाह बना देगा। नीलम आपको बादशाह बना देता है, तख्त देता है या तख्ता देता है, यूं है, ये दौलत का लॉर्ड है, ये लॉटरी निकलवा देगा, ये आपको अमीर बना देगा। सबसे पहले ये सोचें कि एक अंडे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कोई आदमी बेचता है? अगर आपको कोई ऐसा चीज़ आपको ऐसी मिल जाए, पारस फर्ज कर मिल जाए, आपने सुना होगा पारस की तारीफ पत्थर की कि वो जिस चीज़ से भी रगड़े उसको सोना बना देता है, कोई आदमी पारस बेचेगा? नहीं। इस पर मैं बाद में आता हूं, अब आगे बात करते हैं। असल में आप जब देखते हैं कि एक जेम बना हो तो वो एक ऐसी त्रिकोण सी टाइप के बनते हैं, डायमंड कट जिसे कहते हैं। बेसिकली होता है जब आपने कोई नगीना पहना है तो उस पर जो सूरज की वेव्स पड़ती हैं वो जेम्स की अपनी वेव के साथ मर्ज होकर उसको एक ख़ास पॉइंट पर कंसंट्रेट करके आपके ह्यूमन ऑरा जो है, बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें पेनिट्रेट कर देता है। तो आपका बेसिकली जो फिजिकल ऑरा है वो स्ट्रांग हो जाता है और आपको लगता है कि आप में एनर्जी ज़्यादा आ गई। एनर्जी इज़ नॉट ए फेट। पहलवान नहीं बनना है, पहलवानों से तकदीर नहीं बदलती। तकदीर और चीज़ है, दैट इज़ फिजिकल वाइटैलिटी, फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी इज़ डिफरेंट। और कुछ लोग इस बात को बहाना बनाते हैं जब फिजिकल एनर्जी होगी तो आदमी काम तो ज़्यादा करेगा। काम ज़्यादा करने से क्या तकदीर बदल जाती है? अल्लाह कुरान में कहता है
कोई नहीं दे सकता जिसे वो देना चाहे, और कोई नहीं ले सकता जिसे वो ना लेना चाहे। हमने हर चीज पैदा की, फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी, और वो जो जवाल अल्लाह के हक में, अल्लाह के इख्तियार में। तो इसीलिए अगर पत्थर पहनकर कोई आदमी अपनी तकदीरें बदलता या बदल सकता या बदलते, तो फिर वो जो जेम्स बेचते हैं वो आज सबसे ज़्यादा अमीर होते। और वो बिल्कुल पत्थर इसलिए ना बेचते कि ये तो उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं। वो आपसे 500,000 रुपये का एडवांटेज लेकर, किसी से ख़रीद कर, आपको उस 500,000 के इवज़ बेच कर उससे वो 500,000 कमा रहा है, तो कितना स्ट्रांग होगा। इसलिए कोई जो जेम्स पहनने से, ख़रीदने से बिल्कुल कोई तकदीर नहीं बदलती। ये आपको फिर बेवकूफ़ बनाकर, झूठ बोलकर आपसे पैसे कमाते हैं। और आप जो मासूम और लाचार लोग हैं, जो टेंशन में, एंग्जाइटी में आकर उनसे लुट जाते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है एस्ट्रोलॉजर्स आओ मासूम और लाचार लोगों को लूटो। फोर्थ, मंगलीक। मंगलीक क्या होता है? मंगल इज ट्यूसडे। मंगली जो मंगल के दिन पैदा हुई, मंगलीक। मंगलीक यानी कि मार्स एफ्लिक्टेड, मार्स नेगेटिव। जिसके भी जायचे में, पैदाइशी जायचे में अगर मार्स यानी मरीख, जिसे हिंदी में मैंने पहले आपको बताया कि इसे कहते हैं मंगल, और संस्कृत में इसे कहते हैं कूजा, कूजा दोष, मार्स का ख़राब हो जाना। मार्स का ख़राब हो जाना आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों को, ताल्लुकात को, और ख़ुसूसन लड़कियों को शादी के मामले में बर्बाद कर देता है, ये कहा जाता है। इसीलिए मंगल के दिन पैदा होना और मंगलीक होना बहुत नहस होता है। और ये एस्ट्रोलॉजर्स जो मंगलीक बनाने का दावा करते हैं, हम आपको ऐसा अमल करके देंगे आप ठीक हो जाएंगे। हम कौन? हु आर यू? तुम कौन हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? अब मैं फिर बताता हूं कि मंगलीक क्या होता है। मंगलीक की तारीफ ये की जाती है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कि जिस औरत का मंगल यानी कि मार्स बाय बर्थ जन्म कुंडली में, पैदाइशी जायचे में खराब है, उसकी ज़िंदगी में शादियां नहीं चलनी, और उसकी 3 शादियां होंगी, और 3 शादियां होने के बाद उसके तीनों शोहर मर जाएंगे। कहा जाता है कि रेखा मंगलीक है। मैंने रेखा का जायजा डिस्कस किया हुआ है, अगर आप देखें तो वो आप देख सकते हैं। इसकी और एक बहुत बड़ी मशहूर इसकी मिसाल है ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस जो है ऐश्वर्या राय मंगलीक है। उसकी पहली शादी की गई एक बंदर के साथ, फिर उसकी शादी के 7 फेरे दिए गए केले के दरख्त के साथ, और फिर उसकी शादी अभिषेक के साथ हुई। दैट इज मिथ, दैट इज नॉट द वे ऑफ मैरिज। व्हाट इज मैरिज? मैरिज क्या है? मैरिज है 2 इंसानों का, मुख्तलिफ जिन्सों का एक दूसरे के साथ फिजिकल लिंक, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना और आगे चलना, इज कॉल्ड मैरिज। क्या ऐश्वर्या राय की पहली शादी जो हुई बंदर के साथ फिजिकल लिंक बने? मजाक की बात है, हंसने वाली बात है? नहीं। फिर क्या केले के दरख्त के साथ फिजिकल लिंक बने? ये भी हंसने वाली, मजाक उड़ाने वाली बात है? नहीं। फिर उनकी जाकर जिंदगी में शादी उनकी हुई अभिषेक के साथ। दैट इज ए ट्रू जेन्युइन फिजिकल लिंक बना जिनसे उनकी एक औलाद है। तो एस्ट्रोलॉजी में शादी वही है जहां पर आप 2 डिफरेंट किस्म के जिन्स के लोग, मर्द और औरत, मिले और फिजिकल लिंक आगे बढ़े और जिंदगी आगे चले। दैट इज कॉल्ड मैरिज। अब मुसलमान और दुनिया का हर मजहब जो है उसमें यही शादी है। इंडियंस ने इसको ट्रेडिशनली बनाकर, एक ट्रेडिशन देकर, एक मिथ बनाकर ऐसे पोर्ट्रे किया हुआ है कि जिससे लगता है कि ये पता नहीं मंगलीक ये क्या कर देंगे। शादी होनी है, नहीं होनी, ये आपको जायचा बता देगा। आपकी एक शादी होनी है, जायचा बता देगा। एक से ज़्यादा शादियाँ होनी, ये आपको जायचा बता देगा।
मंगल का शादी से डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है। और मंगल, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सुन लें, मंगल कभी भी किसी भी आदमी की जिंदगी में पहली शादी का लॉर्ड कहीं नहीं रहा, कभी नहीं होता। तब हो सकता है तब जब 7वें घर का लॉर्ड एरीज या 7वें घर मार्स या स्कॉर्पियो बने, लेकिन फिर भी 7वां घर जो ये फिजिकल लिंक्स को डील करता है, पहली शादी को डील नहीं करता, याद रखिएगा। सो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी कहीं नहीं है। और आप मंगलीक हैं, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर होते हुए, आमल होते हुए आप पर अमल करूंगा कुछ ऐसा कि आपको मंगलीक में ठीक कर दूंगा। फिर इस बात का दावा करना सिंपल और सिंपल, मेरी ये जो वीडियो है इसको बताता है कि आओ एस्ट्रोलॉजर्स मासूम और लाचार लोगों को लूटें। ये लूटने का एक और तरीका है। और आजकल हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी माशाल्लाह ऐसे ख़वातीन आजकल आ गई हुई हैं जो एस्ट्रोलॉजी से कम पत्थरों से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आती हैं और मासूम लोग उनका शिकार बनते हैं। बहुत सारी इस वक्त मुझे इस किस्म की रिक्वेस्ट भी आती हैं, ख़बरें भी आती हैं, मैं सुनता भी हूँ। पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिरेंगे आप कि मासूम और लाचार लोगों को लूटेंगे? आप अपने लिए जो भी एक फ़ीस रख रहे हैं रख लें, आप फीस लें, ठीक है, ज़ायचा पड़ा जाता है। अगर आपको कोई ये कहे, किसी भी एंड पर ये कहे कि आपकी तकदीर या आपकी जो ज़िंदगी में मुश्किलात मैं ठीक कर सकता हूँ किसी भी अमल से, तो ये कुरान की नफ़ी बात है। कुरान और हदीस सिर्फ़ और सिर्फ सदका दें, खैरात करें, अल्लाह से दुआ मांगे, इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं है इस्लाम में। 5वां, पहले हमने पढ़ा 60 सती, फिर हमने पढ़ी बंदिश, फिर हमने पढ़े पत्थर, फिर हमने मंगलीक पढ़ा, अब सूरज और चांद ग्रहण। अब ये देखें, मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं, कहना नहीं चाहिए लफ्ज़, मगर ये उनके लिए इसलिए कहना ज़रूरी पड़ता है कि ये जेन्युइन बात है। हदीस और कुरान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाद में ये कहेंगे जी हाँ हदीस और कुरान तो ठीक है अपनी जगह पर, मगर मैंने देखा है जो ये सूरज ग्रहण है, चांद ग्रहण, इसका असर होता है। अब इसका मतलब ये कि आपको ये यहाँ पर कुछ पता है कि आप क्या कह रहे हैं? आप कुरान और हदीस को जुटला रहे हैं। कोई कह रहा है समुद्री सूरज ग्रहण लग गया, कोई कहता है चांद ग्रहण लग गया। जिस दिन सूरज ग्रहण लगा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका बेटा हज़रत इब्राहीम, उनकी वफ़ात हुई थी। जहालत का दौर था, लोगों ने उस वक़्त उन पूछा जहालत के दौर में कि अल्लाह के रसूल, क्या ये जो आज आपके बेटे की वफ़ात हुई है तो क्या ये सूरज ग्रहण की वजह से हुई? उस दिन सूरज ग्रहण लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का किसी की मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये किसी की मौत या किसी को नुकसान का बायस नहीं है। लेकिन क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं और हम हदीसें सुनते भी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने क्योंकि उनसे पैसे कमाने हैं, सिर्फ पैसे कमाने की खातिर हम हदीस कुरान को मुनहरफ हो जाते हैं कि यार अगर मैंने ये बात कह दी तो मुझे जो 4-5 हज़ार या 20 हज़ार 50 हज़ार जो पैसे आने, मैं इससे किसी तरीके से ये मेरे हाथ से चले जाएंगे, सो इसलिए मैं अपना ईमान बेच दूँ। ये इनकी औकात है। अल्लाह कुरान में कहता है कि चांद और सितारे ये मेरी निशानियां हैं। सूर्य ग्रहण जो है, इसको हदीस में अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि ये इसलिए आपको उस ख़ास दिन की, जिस दिन क़यामत का रोज़ होगा और ये ऐसा माहौल होगा। अगर आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण जब लगता है तो एक डार्कनेस सी अच्छा जाती है, तो उस ख़ास क़यामत के दिन की निशानियाँ हैं। उस दिन के आपको याद कराते हैं कि वो दिन ऐसा होगा, और उस दिन से आने से पहले आप कोशिश ये करें कि आप अपने लिए अच्छाइयाँ पैदा करें ताकि उस दिन के डर से आपकी ज़िंदगी बच जाए और वो जो अज़ाब उस दिन आना है उससे आप बच सकें। इसीलिए सूरह खसूफ़ और सूरह खसूफ़ पढ़ी जाती है। और सूरह करीम ने सजदा लंबा इसलिए किया था कि आप उस ख़ास दौर को या उस ख़ास टाइम में बताना चाहते थे दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि आप सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी हैं कि उस दिन ये हालात होंगे तो उस दिन से ये सारा बचें, और अल्लाह की राह में दुआएं मांगें कि उस दिन जैसा दिन आपको यहाँ ना देखना पड़े। लेकिन
हम लोग घटिया हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मासूम और लाचार लोगों को पैदा करने के लिए पैदा हुए हैं, हम इसलिए इनसे बाज नहीं आएंगे। बहरहाल ये मेरी वीडियो यहीं तक थी और यही मैंने 5 टॉपिक डिस्कस करने थे। वो इसलिए किए कि अगर कोई भी इन सारी चीज़ों को यानी कि मेरी इस बहस को सुनकर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ले आए और किसी भी तरीके से इन सारे आमलों से और उन तमाम लोगों से जो 60-70 बंदिश, पत्थर, मंगलीक, सूरज चांद ग्रहण का बहुत प्रचार करते हैं, इनकी गिरफ्त से अगर निकल कर आप अल्लाह पर ईमान ले आएँ, उस ईमान पर टिके रहें, तो मेरा जो मैंने वीडियो बनाई, मेरा उसका मकसद पूरा हो जाता है। इसी मकसद के साथ मैंने वीडियो बनाई थी। वो तमाम लोग जो इस वीडियो को सुने वो शेयर करें, अपने ख़यालात ज़रूर हम तक भेजें। हम आपके ख़यालात की कदर करते हैं और तमाम क्वेश्चंस जो आपके जहन में कभी भी पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आप हमें कर सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।